प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। और आप लोगों को जो है टोटल 70 में 70 दिलाने वाला ये सेशन है प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जबरदस्त तरीके से। 2026 का देखिए गणित का पेपर मिल गया प्रिय विद्यार्थियों 822 HB सेट, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है प्रिय विद्यार्थियों तो जबरदस्त तरीके से देखिए और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 822 HB 2026 गणित के इस महत्वपूर्ण पेपर को। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है प्रिय विद्यार्थियों, नहीं तो आपका गणित में फेल होना तय है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। खंड अ देखिए क्या है बहुविकल्पी प्रश्न का। पहला हम लोग का प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। तो देखिए अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी प्रिय विद्यार्थियों। अधिकतम घात जो है कितना है, 3 है, तो शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है ना। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अगर 140 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर जो होगा सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 70, 2 के पहाड़ा में 14, 7 बार में आएगा 0, फिर 2 से ले गए आप 35 हो गया, फिर 5 से ले जाइए 7 हो गया, फिर 7 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भाज्य जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला सवाल है, भाज्य भाजक भागफल और एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, शेयर भी करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। रैखिक समीकरण जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तभी मैं सातों सेट आप लोग को हल कराऊंगा। यदि आपने अच्छे से शेयर नहीं किया तो मैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं रोक दूंगा, ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से आप इसको अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए ताकि पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग को जो है और भी जो सेट है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को करा के आप लोग को दे दिया जाए। x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x + 2y + 5 = 0 हो गया, ठीक है। और इसमें अगर 3 का भाग दे देंगे आप, 3 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पर माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x + 2y - 1/3 = 0, ठीक है। यही ना होगा, -1/3 = 0। अब देखिए ये चीज़ जो हो गया आपका, ये चीज़ जो हो गया, ये चीज़ जो हो गया और ये चीज़ हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया आपका सेम हो गया, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। या तो सॉल्यूशन होगा तो बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जब किया जाएगा इसका तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर सी होगा, अपरिमित रूप से जो होगा अनेक हल होगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है हम लोगों का, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर का मतलब सभी के बीच का जो अंतर होगा, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, किसी संख्या को उसके पूर्व पद से घटाने पर यदि अंतर सेम मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वअंतर बोलते हैं, ठीक है ना। सार्वअंतर देखिए -1 है, -1 में से क्या करना है हम लोग को, -1 में से घटाना है -5 को, तो क्या आएगा -1 + 5 = हो गया आपका 4। देखिए 3 में से आपको घटाना है -1 को घटाना है, ठीक है। तो क्या आएगा 3 + 1 = 4। देखिए 7 हो गया, 7 में से आपको 3 घटाना है, क्या आएगा 4। यानी किसी संख्या को उसके पूर्व पद से घटाएंगे जब हम लोग तो अंतर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर समान जो अंतर मिला वो 4 मिला, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर छठवें प्रश्न की ओर। छठवां देखिए क्या है, द्वितीय समीकरण द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 का व्युत्कर क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। श्रीधराचार्य का देखिए जो लाए थे उन्होंने, तो यहाँ पर जब सॉल्व किया गया था तो x की वैल्यू आई थी -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे में 2a। तो देखिए ये जो पोर्शन है होता है प्रिय विद्यार्थियों b² - 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं विविधकर बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट शेयर कीजिए। देखिए यही पेपर मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर 2 की जगह 4 मिल जाएगा, 4 की जगह 3 मिल जाएगा तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, सेम टू सेम हूबहू वही पेपर में मिलेगा। बहुत देखिए साइंस का पेपर थोड़ा सा टफ था, जियो सेट जो था थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, तो मैथ का पेपर बहुत ईजी मिलेगा आपको। 2 बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, 2 बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला जब निकालते हैं हम लोग
तो दूरी बराबर क्या होता है रूट के अंदर बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा -4 में से 2 निकला तो -2 आया, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 में से गया 2 बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 होगा। तो रूट के अंदर हो गया आपका 8, ये आएगा 2√2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का वर्ग 2 गुणे 2 गुणे 2 तो एक जोड़ा बन जाएगा तो बाहर चला जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। तो 2√2 जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सातवें का विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। b के मूल बराबर है, यदि द्विघात समीकरण लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। देखिए सिंपली विद्यार्थियों इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये होगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। जब मूल बराबर होते हैं तो यही चीज़ होता है। तो 8वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 12 आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। b का वैल्यू कितना दिया -12, तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। -4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर तो 3 हो गया इंटू c का मान कितना दिया है m दिया है, ठीक है ना, देखिए m दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12 तो 12 m बराबर 144 हो गया, ठीक है। अब m के देखिए 12 से जो 144 से कितनी बार में कटेगा 12 बार में, तो m का वैल्यू मिल गया ना 12, इजिली जो होगा 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा जो है 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए रूट में 3/2 इंटू क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये भुजा होता है, ठीक है ना। रूट में 3/2 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को करना है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो 9वें का राइट आंसर होगा सी होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर, तो हम लोग लिखे कि यहाँ पर शीर्षलंब की लंबाई जब निकालेंगे तो करड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है। अब देखिए करड़ी में 3 रहने दीजिए, वैसे 2 कर दीजिए इंटू भुजा कितना है 2 इंटू ए है, तो 2 से 2 कट गया, आया a√3, तो a√3 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों जबरदस्त तरीके से। 10वां देखिए क्या सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, फटाक से जो है पदों का योग बटे पदों की संख्या ना। तो 10वां क्या है, 10वां का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 में से समेशन fx बटे समेशन fx बटे में समेशन f ना, तो यहाँ पर 3 1 4 4/2, तो देखिए 2 प्लस 5 में से 3 8, ये 4 हो गया प्लस 6 प्लस 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 10। तो 10 10 20 20 30 30 बटे कितना हो जाएगा 30 बटे ये देखिए 3 2 5 5 5 10 4 5 5 10 4 14 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा ये तो हो गया 2, तो 2 3 6 प्लस 4 दूनी के 8 प्लस 6 चौके 24। जब पूरा देखिए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या जब सॉल्व करके निकालेंगे तो 6 आंसर जो होगा आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। 11वां देखिए प्रश्न क्या है 11वें का, तो 11वें का विकल्प नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है साइन कितना लिखा है प्रिय विद्यार्थियों 27 डिग्री लिखा है, नीचे क्या लिखा है कॉस 63 लिखा है। तो इसको अगर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो साइन क्या होगा 90 माइनस क्या होगा 63 हो जाएगा, और बटे में नीचे तो कॉस जो है 63 है। तो अब देखिए 90 में से 63 घटाएंगे तभी 27 आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 63 बटे कॉस 63, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 जो होगा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है ना। 12वां देखिए प्रश्न क्या है कॉस ए का वैल्यू लिखा है करणी में 3/2, तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो ये 12वां जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साइन 2a का मान पूछ रहा है ना, साइन 2a, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि कॉस ए का देखिए मान जो लिखा गया है कॉस ए बराबर क्या होता है √3/2। √3/2 कितने का मान होगा कॉस 30 का मान होगा, कितने का मान होगा कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा 30 अंश आ गया, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए बराबर जो होगा कॉस 30 इक्वल हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कट गया, ए बराबर 30 अंश आ गया। अब ए का मान मिल गया है तो साइन हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा आपका 30, तो ये हो गया साइन 60 अंश, ठीक है। और साइन 60 का मान क्या होता है कॉस 30 का उल्टा होता है √3/2। तो 12वें का विकल्प नंबर क्या होगा आपका डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। कैसे होगा इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 1 + tan² a है ना, बटे में क्या लिखा है 1 + cot² a लिखा है, यही है ना।
अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉड स्क्वायर ए 1 + कॉड स्क्वायर ए को लिखना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में 1/कोसेक को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए साइन बटे कॉस को क्या लिखते हैं tan लिखते हैं, तो देखिए tan स्क्वायर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब बराबर है। 14वां देखिए प्रश्न है, देखिए 0 अंश पर तो भाई इक्वल हो जाएगा और किसी पर तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन a 0 sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 करेंगे तो दोनों तरफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब a का मान 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 14वें का विकल्प नंबर ए। 15वें प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। 15वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है परिधि वाले, तो परिधि पूछा है तो देखिए 2πr = जो लिखा गया प्रिय विद्यार्थियों, ये परिधि तो ये हो गया 22 आपका, ठीक है ना। तो अगर निकालेंगे तो 2 × 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया, इंटू r हो गया, बटे में 22 तो ये इधर 22 से 22 कट गया, उधर ले जाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। आया r का वैल्यू 7/2। अब चलिए r का वैल्यू कितना हो गया 7/2 हो गया। अब देखिए थीटा का मान कितना लिखा है विद्यार्थियों, तो टोटल 360 होता है। देखिए वृत्त अगर देखें तो चतुर्थांश का मतलब हो गया एक हिस्सा का बात कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बटे 360 तो 90 बटे कितना होगा 360 हो जाएगा, इंटू πr²। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना दिया है 7/2, लिख दीजिए 7/2 और फिर एक बार और लिख दीजिए 7/2। चलिए जो कटने वाले हैं इनको काट लिया जाए, ठीक है ना। 22/7 देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। देखिए ये 2 से क्या होगा 11 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और 9 चौके 36 हो गया। 11 का 11 में देखिए मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना हम लोग का। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए जो होगा चतुर्थांश के क्षेत्रफल के रूप में अगर देखा जाए तो ये 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैप्सूल का जो संयोजक है वो क्या है फिर विद्यार्थियों, तो देखिए ये हो गया, तो ये तो पहले हो गया आपका क्या बेलन हो गया, और इसके ऊपर ये देखिए ये होगा और ये ऐसे ढका जाएगा, यही है कैप्सूल। तो इसमें क्या मिला आपको बताइए 16वें प्रश्न में, 16वें का बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 2 अर्धगोले होंगे, देखिए 2 अर्धगोला मिला आपका ऊपर और यहाँ नीचे, और एक बेलन हो गया, देखिए ये बेलन है ही। तो यहाँ पर कैप्सूल का जब आकार देंगे तो विद्यार्थियों से एक बेलन होगा और 2 अर्धगोले होंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये पेपर, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। और चैनल को मोनेटाइज कराना है प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करना है इसको, ताकि ये बड़ा व्यापक चैनल बने और स्मार्ट क्लास पर हम लोग आएँ और आप लोग के लिए जो है व्यापक स्तर पर कार्य किया जा सके। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक लिखा है प्रिय विद्यार्थियों तो उनका माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक। तो 3 माध्यिका बराबर होता है 3 माध्य माइनस 2 बहुलक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 17वां प्रश्न लिखा हुआ है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य निकालेंगे, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर बहुलक बराबर, तो जो जिसका जो वैल्यू रखे हैं सब वैल्यू रखे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 17वें का विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 33 हल होके आ जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या बहुलक वर्ग क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, 18वां हम लोग का प्रश्न है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन 18वें का कौन ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुलक वर्ग क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो होगा 15 से 20, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है 19 है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है तो उसी वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग मानते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग क्या है 15 से 20 है, तो 18वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 2 पासे हैं तो भाई जाहिर सी पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 यही अंक मिलेंगे। 2 पासे अगर मिलेंगे फिर विद्यार्थियों तो हो सकता है एक बार 5 5 मिला हो, यही मिलेगा। टोटल कंडीशन कितना मिलेगा हम लोग को 36 मिलेगा, टोटल कंडीशन तो 36 हो गया आपका,
ठीक है ना। और एक बार 4 6 मिल सकता है, दोनों पासों कर उछाले तो एक बार क्या मिल सकता है, 6 4 मिल सकता है। तो 5 5 4 6 6 4, तो टोटल कंडीशन, टोटल घटना तो हो गई 36, लेकिन टोटल हम लोग को आउटकम्स कितना चाहिए, 3 मिलेगा, क्योंकि 10 3 ही बार मिलेगा केवल। तो 3 बटे कितना हो गया, 36 हो गया। जब काटेंगे इसको 3 कम 3 और ये 12 हो गया, 1 बटे 12। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो था आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 बटे 12। जो बहुविकल्पी है वो अति लघु में भी जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये सवाल में भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बहुविकल्पी में तो बहुविकल्पी का ही सवाल रहेगा, ये आपका जा सकता है उधर। इसीलिए देखिए आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, फिर देखिए वही बात आ गया, 1 2 3 4 5 6, यही कंडीशन मिलेगा हम लोग को। तो टोटल आउटकम कितना हो, टोटल तो घटना हो गई 6, उसमें सम संख्या पूछ रहा है, तो 2 4 और 6, कितने लोग मिले, 3 लोग मिले। काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, आ गया आपका 1 बटे 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो था आपका करेक्ट हो जाएगा, 20वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर हम लोग। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन ब की ओर बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों देखिए इसको जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए अपने क्लासमेट पर। जब आप इसको जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तब हम लोग जो है मिलेंगे और इसका फुल सॉल्यूशन मैं आप लोग को फिर कराऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। एक ही पार्ट में पूरा करा दिया जाएगा तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, तो फिर आप लोग भी इरिटेट होने लगते हैं। तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पहले से शेयर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों इस महत्वपूर्ण पेपर को, 2026 गणित के इस महत्वपूर्ण पेपर को, तब तुरंत मैं इसका आगे का सॉल्यूशन कराऊंगा और तुरंत आपके दूसरा सेट तीसरा सेट लगा हुआ है जो बहुविकल्पी का, बहुविकल्पी तो पूरा करके जाइएगा। गणित में जानते हैं केवल अंक बदलता है, पेपर पूरा वही होता है, ठीक है ना। तो कहीं से भी आप पढ़ लेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आपको पूरा करके आएंगे, और थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि मैं कर सकता हूं। जाइए फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।